गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ सतगुरु बाबा गुरु नानक देव महाराज जी की मंगनी की साखी को लेकर। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक दिन पखों के रंधाविया का पटवारी, जिसका नाम मूला चोना था, वह सुल्तानपुर में आया। उसका घर बटाले में था। वैसे तो श्री गुरु नानक देव जी के लिए अनेक स्थानों से रिश्तों के शगुन आते थे, परंतु जहाँ संबंध होना हो वहीं होता है। मूले ने 1510 विक्रम में ब्राह्मण के द्वारा शगुन भेजा। शगुन के मिलने पर नानकी जी और जयराम जी को चारों ओर से बधाइयां मिलने लगी। जयराम जी ने एक पत्र केसर लगाकर श्री कालू जी के पास भेजा, जिसमें श्री गुरु जी की सगाई मंगनी का विवरण था। अतः एवं बधाई के साथ ही गुरुजी के माता पिता को निमंत्रण भी भेजा। कालू जी ने अपार प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। पत्र लाने वाले को प्रत्येक दृष्टि से आदर सत्कार से प्रसन्न किया और समस्त बरादरी के नर नारी को बुलाकर आनंद उत्सव किया गया। सासंग जी, कालू पटवारी आज अपने को धन्य मानता था। अधिक क्या लिखा जाए, अत्यधिक प्रसन्नता की गई। फिर कालू जी ने यह शुभ सूचना अपने सभी संबंधियों को दी। गुरुजी के ननिहाल में भी निमंत्रण पत्र लिखा गया और आशा प्रकट की कि आप सभी मिलकर आओ ताकि हम सब लोग सुल्तानपुर इकट्ठे होकर चले। नाना रामा और मातुल कृष्णा आदि ने यह समाचार सहर्ष सुना। विशेषकर नानी भराई जी बहुत ही प्रसन्न हुई और सब मिलकर तलवंडी की ओर चल पड़े। यह तमाम तलवंडी में आकर श्री गुरु नानक जी से मिले। आदर सत्कार आदि के पश्चात माता मही, नानी भिराई, मातुल कृष्णा, माता महा, राम लुभाया, इनके अतिरिक्त श्री कालू जी, लालू और माता तृप्ता, इनके साथ नौकर रामा तथा चार और पुरुष सभी मिलकर सभी मनुष्य, सभी नर नारी सुल्तानपुर की ओर रवाना हुए। अब रायबुलार से छुट्टी लेने के लिए पटवारी जी कालू जी आए। रायबुलार ने पूछा कि कालू जी, आज क्या बात है, तुम प्रसन्न दृष्टिगोचर होते हो। तब श्री कालू ने अपने पुत्र नानक देव जी की सगाई की गाथा सुनाई। यह सुनकर रायबुलार ने कहा कि हे कालू, जाओ बेशक, परंतु नानक से बचकर रहना, क्योंकि वह तो साधु वृत्ति का जीव है। मालूम नहीं हो सकता है वह किस समय क्या कुछ करने के लिए उद्यत हो जाए। कालू जी ने कहा कि श्रीमान, आप मुझे उत्साहित करो, क्योंकि आपको परमात्मा ने मान दिया है। तब रायबुलार ने मुबारकबाद कही और कहा कि अल्लाह मेहर करे। मेरी ओर से श्री गुरु नानक देव जी को गले लगाना और सम्मान करना, दोनों हाथ बांधकर बंदगी कहना तथा जयराम जी को भी मेरी तरफ से सलाम दुआ कहनी। बीबी नानकी को भी प्रेम भरी आशीर्वाद के साथ मुबारक अर्ज करनी। राय साहब से छुट्टी लेकर वह सभी सुल्तानपुर पहुंचे, जहां परमानंद पलते के घर में आ गए। श्री गुरु नानक देव जी को इनके आने की सूचना मिली। यह भी सुना कि मर्दाना डूम भी इनके साथ मंगल गीत गाने के लिए आया है। सुनते ही श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने से उठकर इधर आए और आते ही प्यारे पिताजी के चरणों से लिपट गए। अन्य सबको भी आदर पूर्वक मिले। रायबुलार का कुशल मंगल पूछा, बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए। गुरु नानक साहिब ने आशीर्वाद प्राप्त किया। रायबुलार का प्रेम संदेश भी गुरु नानक देव जी ने सुना। साध संगत जी, उस समय एक विचित्र घटना घटित हुई कि सब ने प्रेम पूर्वक नानक जी के सिर पर वारना किया, परंतु लेने वाला कोई नहीं था। तुलसा बांधी आज्ञा पाकर गई और कुछ मांगने बाला याचक लोग लेकर आ गई।
यह सभी ने वारना किया। रुपए पैसे आदि दिल खोल कर याचकों को दिए गए। किसी ने 20 रुपए, किसी ने 10, किसी ने 50 रुपए वार कर याचकों को दिए। संवत 1550 मार्ग शीर्ष शुक्ला पंचमी को जब गुरुवार का दिन था, तब सुल्तानपुर से चले कालू रामा परमानंद पलता श्री जयराम जी का पिता तथा जयराम जी ने निधे ब्राह्मण को रंधावे ग्राम में रवाना किया। पंखों के रंधावे का चौधरी जीता रंधावा था। उसका पटवारी मूला चोना था। उसके घर जाकर निधे ब्राह्मण ने खबर की। मूले ने कहा, नमस्कार पंडित जी, प्रार्थना की कि आपका आना कैसे हुआ। पुरोहित निधे ने कहा, मैं सुल्तानपुर से आ रहा हूँ। जयराम जी ने कहा है कि मूले चोने को सूचना दे दो। मेहता, कालू, लालू, रामा, कृष्णा, जयराम यह सभी आ रहे हैं। मूले ने कहा, मेरे अहोभाग्य जो इन लोगों का पदार्पण हुआ है। इतने में ऊपर लिखे सभी लोग पंखों के ग्राम सभा में आ गए। फिर बधाई के पश्चात सभी कार्य किए गए। आनंद मंगल की दृष्टि होने लगी। दोनों ओर से प्रसन्नता का अपार प्रदर्शन हुआ। फिर विवाह के दिन अर्थात साहे का दिन नियत करने को कहा गया। यह भी कहा कि लड़की युवा है और लड़का भी युवा है, इसलिए विवाह का दिन भी शीघ्र ही नियत होना उचित है। तब मूले ने विश्वास दिलाते हुए 1 वर्ष की अवधि मांगी तथा अन्य शगुन आदि के पश्चात लोग सुल्तानपुर की ओर लौट पड़े। सुल्तानपुर में बीबी नानकी ने फिर अधिक से अधिक उत्साह प्रदर्शन किया। सब स्त्रियां प्रसन्नता भरे गीत गाने लगी। जब कालू जी अपने साथियों के साथ तलवंडी को तैयार हो गए, तब मर्दाने रबाबी ने कहा कि हे नानक देव, आपकी ओर से हमें भी बधाई मिलनी उचित है। तब गुरुजी ने कहा कि हे मर्दाना, तू तो मुख से जो लेना चाहता है मांग, मुझे तो आपके साथ बहुत सा काम है। तब मर्दाने ने कहा, आप तो कुछ उत्तम वस्तु देना चाहो सो दे दो। गुरुजी ने कहा कि भाई, उत्तम वस्तु लेकर तुझे प्रसन्नता के स्थान पर उल्टा कष्ट होगा। मर्दाने ने कहा कि उत्तम वस्तु से दुख नहीं हो सकता। गुरुजी फरमाने लगे कि हे मर्दाना, तुम लोग मिरासी हो, अतः मध्य काल जो अभी फलदायक होवे, मध्य फल जो अभी लाभदायक होवे चाहते हो। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन सी वस्तु सदा के लिए लाभदायक है। तब मर्दाने ने कहा कि जो दोगे वह मुझे स्वीकार होगा। तब गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा कि चोला उतार कर मर्दाने के गले में डाल दिया और कहा कि मर्दाना, हमारी एक बात मानो। तब मर्दाने ने कहा कि आप फरमाए। गुरुजी की कृपा दृष्टि से देखकर कहने लगे कि मर्दाना, तू बेदी जाति का मरासी नियत रहा है और किसी भी जाति से कुछ नहीं मांगना। मर्दाने ने कहा, मुझे स्वीकार है, परंतु आपके हृदय में हमारा विशेष ध्यान सदैव होना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा कि हे मर्दाना, सब का रक्षक व परवरदिगार है। तब मर्दाने ने गुरुजी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात सब अपने घर को हो गए तथा गुरु नानक देव जी उसी प्रकार प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते रहे। साधुसंगत जी, फिर धीरे धीरे गुरु की प्रशंसा सारे सुल्तानपुर में तथा इर्द गिर्द के नगरों में होने लगी। लोग कहते थे कि जयराम का साला सबकी इच्छा पूर्ण करता है। कुछ नीच प्रकृति के लोग गुरुजी की निंदा जयराम जी के पास आकर करते थे। सुनकर जयराम जी, इस तेरे साले ने तेरी बेइज्जती का कारण बनना है, ऐसा भी कहते थे। नवाब के स्वभाव को तुम जानते हो। हम आपके मित्र हैं, इसलिए सुचेत करना अपना कर्तव्य समझते हैं। नानक की चाल यही है, मोदी खाना बर्बाद करने पर उसने कमर बांध रखी है। जयराम जी ने जब इस प्रकार लोगों से सुना, अक्षर नानकी जी को कह दिया कि नानकी, एक बात कहनी है। नानक जी ने कहा, स्वामी जी, आप किसी के कहने पर विश्वास मत करो।
नानकी जी बहुतेरा कहती, परंतु जयराम के हृदय में गुरु नानक देव पर विश्वास न होता था। साध संगत जी, एक दिन गुरुजी ने जयराम को आकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि नवाब साहिब हिसाब देख ले। साध संगत जी, एक दिन गुरुजी ने जयराम जी को आकर स्वयं ही कह दिया कि मैं चाहता हूँ नवाब साहिब हिसाब देख ले, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। तब जयराम जी ने नवाब से प्रार्थना की कि आप अपने मोदी खाने का हिसाब देख ले। नवाब की आज्ञा से निधे ब्राह्मण ने आकर गुरुजी से कहा कि आपको श्री जयराम जी तथा नवाब साहिब याद करते हैं। तब गुरुजी तमाम वही खाता लेकर नवाब के पास आ गए। नवाब ने श्री गुरु नानक देव जी का आदर और सत्कार किया। नवाब ने कहा, आपका नाम क्या है? तब गुरुजी ने उत्तर दिया कि मेरा नाम नानक निरंकारी है। नवाब ने कहा कि हे जयराम, आप इसके अर्थ कहो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं समझा। तब जयराम जी ने शीश झुकाकर कहा कि हे हुजूर, जिसका रंग रूप नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, जो अपने जैसा सिर्फ आप ही है, जो सर्वशक्ति का मालिक है, वह कहता है मैं उसकी स्तुति करने वाला एक नाचीज मनुष्य हूँ। यह सुनकर नवाब हंसने लगा और कहने लगा कि हे जयराम जी, अभी इसकी शादी की है या नहीं? जयराम जी ने कहा, इसका विवाह निकट ही होने वाला है। नवाब ने कहा कि इसकी ज्ञान की बातें तभी तक है जब तक शादी नहीं होती। जब इसकी औरत घर में आएगी, शादी हो जाने के बाद, तब इसकी यह अकल जो अब है वह नहीं रहेगी। बड़े बड़े फकीर जब औरत का मुंह देखते हैं तब सारे ज्ञान ध्यान भूल जाते हैं। यह सुनकर जगत बंधु श्री नानक देव जी उसको उत्तर देते हैं कि हे नवाब साहिब, जिसके मन में उस अकाल पुरख का सत्य प्रेम नहीं है, आप उसकी बातें करते हो। जिसके मन की अगाध श्रद्धा ने उस सर्वशक्तिमान को सर्वव्यापक जान तथा मान लिया है, उनका बेचारी स्त्री क्या कर सकती है? यह मलमूत्र पूर्ति नारी उन ईश्वर के सच्चे भक्तों पर प्रभाव नहीं डाल सकती। नवाब ने श्री नानक जी को ईश्वर का सच्चा सेवक देखकर अपनी बात का पहलू बदल लिया। नवाब ने कहा कि हे नानक, मैंने सुना है कि तुम हमारे मोदी खाने से बहुत सी वस्तु निकाल निकाल कर लोगों में मुफ्त बांटते रहते हो, अर्थात मोदी खाना लुटा रहे हो। इतना स्मरण रहे कि मेरा नाम दौलत खान लोधी है। मेरा नाम दौलत खान लोधी है। श्री नानक देव जी ने कहा कि नवाब साहिब, आप अपने मोदी खाने को अच्छी प्रकार देख ले। यदि कुछ हमारा बाकी निकले तो दे दीजिए, यदि ना देना चाहे तो भी मैं चिंता में नहीं हूँ, तो भी हमें कोई चिंता नहीं। हाँ, अगर आपका कुछ नुकसान हुआ हो तो हमसे उसी समय ले सकते हो। साध संगत जी, एक अफसर जिसका नाम जादव राय था, उसे नानक जी का हिसाब देखने पर लगाया गया, क्योंकि लोग कहते थे कि इस नानक देव ने मोदी खाने को बर्बाद करने पर कमर बांध रखी है। जादव राव जी पहले भी कुछ श्री गुरु नानक देव जी से अनबन थी। दिव्य ज्योति श्री नानक तो किसी के साथ विरोध नहीं करते थे, परंतु अकारण विरोध करने वाले भी इसी संसार में उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के परम उपासकों को यही पहचान होती है कि वे किसी के साथ द्वेष नहीं रखते। साध संगत जी, जादव राव उन्हीं कलियुगी जीवों में से एक था जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज से अकारण बैर रखता था। उसने जब अपनी नियुक्ति श्री नानक देव जी के हिसाब की पड़ताल पर लगाई तो मन में प्रसन्न था। उसने मन में सोचा कि नानक ने हमें रिश्वत के रूप में कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यह तो मांगने वाले साधुओं को खिलाने पिलाने का शौकीन है। अब मैं इससे उस गुस्ताखी का बदला लूंगा। यह सोचकर हिसाब को भली प्रकार देखने तथा समझने लगा। बात बात पर नुकताचीनी होती थी। 5 दिन हिसाब होता रहा। जादव राव ने बहुत जोर लगाया,
कि कहीं पर श्री नानक देव जी की न्यूनता देखी जाए, कमी देखी जाए, परंतु सत्य के आगे चतुराई को कोई स्थान नहीं मिलता। अंत में 321 रुपए श्री गुरुजी के नवाब की ओर ही बाकी निकले। साध संगत जी, अंत में इतनी चतुराई दिखाने के बाद भी 321 रुपए श्री गुरु नानक देव जी महाराज के नवाब की ओर ही निकले। अब जादव राव अति लज्जित हुआ। उधर नवाब को पता चला कि हिसाब समाप्त हो गया है। तब जादव राव को बुलाकर पूछा गया कि नवाब ने कहा है कि जादव राव हिसाब को बात सुनाओ, हिसाब की बात सुनाओ। जादव राव ने कहा कि हुजूर, हिसाब बिल्कुल ठीक है। परिणाम रूप श्री नानक देव जी के आपकी ओर अर्थात सरकार की ओर 321 रुपए शेष निकलते हैं, जो श्री नानक ने आपसे लेने हैं। नवाब ने कहा कि आप कहीं भूलते तो नहीं भाई, हमारे रुपए नानक की ओर निकलते होंगे। जादव राव ने अदब के साथ कहा कि नहीं हुजूर, नानक ने दरे दौलत से 321 रुपए शेष अपने लेने हैं। यह सुनकर नवाब क्रुद्ध होकर कहने लगा, अरे जादव, तुम लोग तो मुझे प्रतिदिन यही कहा करते थे कि नानक मोदी खाने को बर्बाद कर रहा है, मगर आज तो उसके 321 रुपए सरकार की ओर शेष है। इतना कहकर भवानी दास कोषाध्यक्ष खजांची को बुलाया गया और हुक्म दिया कि सबसे प्रथम नानक जी के 321 रुपए दे दिए जाएं तथा 321 रुपए और उसे दे दिए जाएं। जब नानक देव जी को 321 रुपए मिल गए और रुपए लेकर श्री जगत आधार नानक जी घर को आ रहे थे, तो उस समय जयराम जी और बीबी नान की प्रतीक्षा में थे। रुपयों के थैलियों के साथ श्री नानक जी को देकर बहन बहनोई के आनंद की सीमा न रही। हिसाब की परीक्षा में श्री नानक देव जी को उत्तीर्ण सुनकर सभी सज्जनों को विशेष हर्ष हुआ और जयराम जी तथा नानकी जी को लोग बधाई देने लगे। साध संगत जी, नानकी जी ने जयराम जी से पूछा कि हिसाब का परिणाम सुनाओ। जयराम जी ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि तमाम लोग कहते हैं कि नानक मोदी खाना लुटा रहा है तथा साधुओं के लिए मोदी खाने का दरवाजा खुला रहता है, परंतु अचंभे की बात यह है कि 321 रुपए नानक जी ने सरकार से बाकी लेने हैं, उनकी तरफ निकलते हैं नानक जी के, तथा प्रसन्नता से नवाब की ओर से 321 रुपए और भी दिया गया है। अपने भाई श्री नानक देव जी की प्रशंसा सुनकर बीबी नानकी जी अत्यंत प्रसन्न हुई। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साध संगत जी, साखी थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन कृपा करके श्रद्धा से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। साध संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। साध संगत जी, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, तो दासी को अभी आज्ञा दीजिए। दासी से साखी को आपसे साझा करते समय यदि कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो दासी क्षमा प्रार्थी है। साध संगत जी, फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, बाबा जी की आगे की वृतांत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।